हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, अद्भुत अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा और मेरा जिंदा परमेश्वर, आपका नाम की हम तारीफ करते। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते, ऐसे परमेश्वर की हम तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आशीष के लिए। जीवित परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। मार्ग सत्य जीवन आप ही हो, अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर आप ही हो। आप ही हमारे रक्षा करने वाले परमेश्वर हो, आप ही हमारे अच्छे चरवाहा हो। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र और सामर्थी हाथों में खुद को सौंपते। खुदावन, हम अपने आप को सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक आपके जिंदा लहू में छुपाते। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। आपके नाम की हम तारीफ करते। तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते। तू पवित्र पवित्र यहोवा यिरे, उपाय करने वाले, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता है। आपने अपने वचनों में कहा, महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराध को अपने कांधों के ऊपर ले लिया। हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, आप हमारे लिए बलिदान हुए, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता और हम पर दया और अनुग्रह कर होने दे। तेरे नाम की महिमा, सारे महिमा आपको देते हुए हम यीशु के नाम में मांगते, आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 16 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। क्या लोग हमारी चमक, ज्योति, रोशनी को देखकर परमेश्वर पिता की बड़ाई करते हैं। लोग हमारे बुरे स्वभाव को देखकर परमेश्वर पिता की निंदा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमें पृथ्वी के नमक होने के लिए आशीषित किया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता बताना चाहता है कि नमक किसी भी चीज़ों को, खाने की सामग्री को खराब होने से सुरक्षित करके रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के नमक होने के लिए इस वजह से कहा कि नमक किसी भी सामग्री को सड़ने से बचाते, सुरक्षित
रखता है। जब हम मसीह यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं तो हम अपने जीवन को सुरक्षित परमेश्वर की अनुग्रह में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर की अनुग्रह में सुरक्षित रखते हैं और जगत में हर एक मनुष्य जो पाप में, लालसाओं में, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के सुरक्षा के मैसेज को, सुरक्षा के संदेश को लेकर जाते हैं कि हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर उपस्थित है। उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। हम उद्धार के सुसमाचार संदेशों को लोगों को सुनाते हैं ताकि पाप गुनाहों में पड़कर दूसरी मृत्यु जो अनंत आग की होने वाली है उनसे बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। आत्माएं नरक में सड़ने से बच सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें इसलिए नमक से संबोधित किया है क्योंकि नमक सुरक्षित रखता है और दूसरी बात नमक घुलनशील होता है। हालेलुया। हमें मसीह जीवन में परमेश्वर के प्रेम में घुल कर रहना है। परमेश्वर के प्रेम से हमें घुल कर मसीह जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। मसीह जीवन में, कलीसियाओं में, परिवारों में परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न करना है क्योंकि नमक का स्वभाव होता है कि वह जल्दी घुल जाता है, वह जल्दी से घुलकर मिल जाता है। हमें मसीह जीवन में परमेश्वर की प्रेम में घुलकर परमेश्वर की महिमा में हमें मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन ने हमें जगत की ज्योति कहा है क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, अंधियारे को दूर करके उजाला किया इस जगत में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं तो पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक उजाला को, एक रोशनी को लेकर आया। जब हम मसीह जीवन में मसीह को स्वीकार करते, परमेश्वर पिता को उद्धार करता, पिता के रूप में स्वीकार करते, तो परमेश्वर हमें पाप के अंधेरों से छुटकारा देता है। मसीह के गुण में हमें परमेश्वर पिता चमकाने की कोशिश करता है। परमेश्वर अपने रोशनी में, परमेश्वर अपने उजाले में हमें रखता है ताकि परमेश्वर की ज्योति हमें चमके, परमेश्वर का गुण हमें दिखे। हमें परमेश्वर पाप के अंधेरों से, लालसाओं के अंधेरों से, गुनाहों के अंधेरों से और न जाने ऐसी व्यर्थ बातों के अंधेरों से जो हमें परमेश्वर पिता से दूर करते हैं, परमेश्वर ऐसे अंधेरों से हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने हमें उजाले में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने उजाले को, अपने रोशनी को, अपने ज्योति को हमें दिया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। अब हम
परमेश्वर मसीह के ज्योति के संतान है, क्योंकि हमने परमेश्वर पिता को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया और मुक्तिदाता परमेश्वर को जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए। हम पाप से, गुनाहों से, अपराधों से हम आज़ाद हो चुके, हम छुटकारा पा चुके हैं, हम परमेश्वर में जयवंत किए हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान कहा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जिस रीति से नमक किसी भी चीज़ों को सड़ने से सुरक्षित संभाल कर बचा कर रखता है, हम मसीह लोग हालेलुया जगत के लोगों को पाप में, गुनाहों में, लालसाओं में डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। इसी वजह से परमेश्वर ने हमारे तुलना नमक से किया है। नमक का स्वभाव है कि वह जल्दी, तुरंत घुल जाता है। हमें भी मसीह के प्रेम में घुलना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की ज्योति जब हम में उत्पन्न होती है तो अंधकार में डूबे हुए, पाप में जकड़े हुए को छुटकारे की आशीष देती है। हमारे जीवन की भले कामों को देखकर, हमारे जीवन के अच्छाइयों को देखकर बहुत से लोग हमारे परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई करते हैं। चाहे वे लोग परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमारे भले कार्यों को देकर, हमारे अच्छाइयों को देकर, हमारी ईमानदारी को, हमारे दिनचर्या को देखकर स्वर्गीय परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। लेकिन आज यह देखा जाता है कि हमारे बुरे कामों को, बुरे स्वभाव को देखकर परमेश्वर पिता की निंदा करते, जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया नहीं है। हालेलुया। हमारे बुराइयों को, हमारे गलतियों को, अपराधों को, पापों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की निंदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सावधान होना है, सतर्क होना है, परमेश्वर की महिमा में हमें बढ़ते हुए जाना है। हालेलुया। ताकि हमारे भले कामों को लोग देखें और हमारी बड़ाई ना करें, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा करें। सचमुच में ये लोग मसीह यीशु में जाते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, इसका स्वर्गीय परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। जो इन्हें प्रेम करना, भलाई करना, करुणा करना, दया करना, सहायता और मदद करना इन्हें सिखाता है। हालेलुया। जब लोग हमें ऐसे स्वभाव में, ऐसे आचरण में हमें देखेंगे तो सचमुच परमेश्वर पिता को धन्यवाद और उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, पहला कुरिन्थी की किताब 10 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर एक बातों में केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम अपने जीवन से जो भी कार्य को करते हैं, कुछ भी करें, उसमें केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसमें आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए, उसमें स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हमारे परमेश्वर की महिमा
के लिए ही होना चाहिए। परमेश्वर इन आयतों में हमें सुंदर मैसेज को देता है कि हमारे भलाइयों को देखकर, हमारे उज्जाले को, हमारे रोशनी को देखकर परमेश्वर पिता को जाने समझे और परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम की स्तुति हो, तारीफ हो। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, तेरी जय हो। तेरी इबादत करते हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर सी उपस्थिति के लिए, अनुग्रह करुणा भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर दुआ करते। महान परमेश्वर, आज के वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में, मन में, विचार में, हृदय में बसने पाए। वचनों को चुराने वाली सारे अंधकार के श्रापों को, बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ते। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा कहा। महान परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते, हम आपसे विनती करते कि जितने भी भाई बहन आपके नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके, उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन कर और उनके जीवन में आपके गुणों को, आपके उज्जाला को, आपकी रोशनी को, ज्योति को यीशु के नाम में मांगते आपकी अगुवाई में चलने वाला हो जाए मेरे प्यार पूजी, ताकि उनके स्वभाव को देखकर आपके नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार भेजते हैं प्रभु जी, उससे आपके स्वर्गीय और पवित्र हाथ में सौंपते। हम विश्वास करते कि हर एक भाई बहन आपके भवन, आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके, आपका राज्य में अद्भुत महिमा के साथ खड़े हो चुके। हर एक लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो चुकी है। महान परमेश्वर, आपने हर एक कमी, घटी, ज़रूरतों, आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गीय सुरक्षाओं को, आपके दूतों की पहराओं को यीशु के नाम में लगाते हैं, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से भागकर कहीं जा नहीं सकते। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, जितने भी भाई बहन के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबत, बाधाएं हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, आपकी आशीष की हम घोषणा करते। हर एक के जीवन में सुख, शांति, आशीष की घोषणा करते। तमाम झगड़े, लड़ाई की सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवन से दूर हो। हर एक लोग आत्मिक उन्नति, आत्मिक बातों में, आत्मिक जागृति में यीशु के नाम में बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, होने दे हर एक लोगों के घरों से, परिवारों में आपकी महिमा होने पाए। आपकी बेदारी हर एक स्थानों में यीशु के नाम में आने पाए। महान परमेश्वर, हर एक स्थान यीशु के नाम में तेरी महिमा से गूंज जाए। देश देश में, राज्य राज्य में खुदाबंद तेरे नाम की स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो, आपके गीत हर एक स्थानों में गाया जाए। महान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे मेरे मन, परमेश्वर ही को धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को भी ना भूलना कहा, क्योंकि वह जिंदा परमेश्वर है, वह स्वर्ग का खुदावन है। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों, आशीष के लिए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।